अभी थोड़ी बहुत देर में हमारी इंडियन मेड बस आने वाली है जिससे हम दिल्ली जाने वाले हैं भाई। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ भाई। मैं फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में इंडियन मेड बस को एक्सपीरियंस करने वाला हूँ। मैं आपको अपना पूरा एक्सपीरियंस बताऊंगा। नॉर्मली मैंने आज तक जितनी भी जर्नी की है, मतलब ये बसेस होती है ना ट्रैवल करने वाली, वो सारी की सारी बसेस वो बसेस थी जो बेसिकली वॉल्वो के थ्रू बनी हुई थी, तो सबसे लग्जरी हुआ करती थी वो। तो अब देखते हैं हमारी इंडिया वाली जो बस बन रही है वो भी कंफर्टेबल है कि नहीं, या कैसी कैसी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें बताऊँगा इस वीडियो के अंदर। यहाँ चेकआउट कर सकते हो हमारे इंडिया का ब्रांड भारत बेंज। देखो भाई लश लश मार रही है पूरी गाड़ी। कलर कॉम्बिनेशन इसका भी अच्छा लग रहा है, लेकिन वो जो ब्लू वाला कॉम्बिनेशन ना उसके पास सर्विस सही है ना भाई। बाकी ये रहा वॉशरूम, कुछ इस तरीके से है भाई। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है? होप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए। मैं भी यहाँ मस्त हूँ। पूरी कश्मीर की सीरीज को आपने बहुत सारा प्यार दिया। अभी टाइम हो चुका है कश्मीर को छोड़ के जाने का। हम वापस जा रहे हैं दिल्ली। पिछले वीडियो में आपने देखा ही होगा, बस बोर्ड करने हम पहुंच चुके थे बस स्टैंड पे। बाकी अभी थोड़ी बहुत देर में हमारी इंडियन मेड बस आने वाली है जिससे हम दिल्ली जाने वाले हैं भाई। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ भाई। मैं फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में इंडियन मेड बस को एक्सपीरियंस करने वाला हूँ। मैं आपको अपना पूरा एक्सपीरियंस बताऊंगा। नॉर्मली मैंने आज तक जितनी भी जर्नी की है, मतलब ये बसेस होती है ना ट्रैवल करने वाली, वो सारी की सारी बसेस वो बसेस थी जो बेसिकली वॉल्वो के थ्रू बनी हुई थी, तो सबसे लग्जरी हुआ करती थी वो। तो अब देखते हैं हमारी इंडिया वाली जो बस बन रही है वो भी कंफर्टेबल है कि नहीं, या कैसी कैसी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। बेसिकली जो बस आने वाली है वो है भारत बेंज की, और टेगेरा एक्सप्रेस वालों के ही साथ मैं जाने वाला हूँ। एक स्पेशल बात बताना चाहूँगा, जब मैं टेगेरा एक्सप्रेस से श्रीनगर आया था ना दिल्ली से, तो उसी दिन फर्स्ट डे टेगेरा एक्सप्रेस यहाँ पे पहुंची थी, और आज जब मैं जा रहा हूँ ना तो वो सेकंड डे आ रही है। मतलब बीच में वो कुछ दिन बंद रही है, क्योंकि रास्ता बीच में तो बंद हो गया था उधमपुर से, इसी वजह से। तो देखो ना भाई, कितने किस्मत वाली बात है भाई जी, पूरा साथ देते हैं। जब मैं आना चाह रहा तब भी बस यहाँ आई, और जब मैं जाना चाह रहा हूँ तब भी बस यहाँ तक आ रही है भाई। बस अभी थोड़ी बहुत देर में बस आने वाली है। बस को बोर्ड करते हैं, आपको बस दिखाते हैं। लो भाई, शाम को अपने को सब्सक्राइबर भी मिल चुके हैं। ओहो, ये फायदा होता है पब्लिक प्लेस पे ना व्लॉग करने का, आपको थोड़े बहुत नए सब्सक्राइबर मिलते रहेंगे। छूटे ना इस डर से मैं 2 घंटे से पहले ही आके यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ भाई, और अभी भी 1 घंटा पड़ा हुआ बस को आने में। 3 घंटे पहले आ गया भाई। देख रहे हो भाई, इंसान के अंदर डर। मैं तो बहुत बड़ा डर पोगू भाई, सच्ची बात, छूटनी नहीं चाहिए। तो जाना बहुत दूर है ना भाई, घर बहुत दूर है यहाँ से, तो दूसरी बस पकड़ूंगा कैसे? इसलिए भाई मैं पहले ही आ गया टाइम से। मैं आपको सच बता दूं, मेरी ना तीसरी चाय है ये, और यहाँ पे ना सिर्फ चाय की बदौलत ही बचा हुआ हूँ। वैसे तो श्रीनगर में ना इतनी ठंडी हवाएं नहीं चल रही थी जितनी यहाँ बस स्टॉप पे, मतलब कि पैंथा चौक के पास हवाएं चल रही है भाई, खतरनाक वाली। चलो पी लेता हूँ भाई, इसी के सहारे जीना पड़ेगा अभी थोड़ी देर और। दिल्ली दिल्ली भाई थोड़ा कम से ना भाई, पता नहीं क्या बोल रहे थे, मैं बता रहा था मुझे दिल्ली जाना है। क्लियर है। यही असली आराम दे रही भाई इस वक्त। ये बोलो पैंथा चौक यात्री भवन में गर्मी कर रहा हूँ, इसको कहते हैं यात्री भवन। यात्री भवन जो मोदी ने प्रयास कर दिया। यात्री भवन का तो पता नहीं, एक थपड़ी सी पड़ी हुई है यहाँ पे, ऊपर से छत जाए बस, और कुछ नहीं भाई। यहाँ पे ना वेट करने के लिए लोगों के लिए कुछ ना कुछ बनाना चाहिए भाई जनरली। फाइनली अपनी बस आ चुकी है भाई, काफी ब्यूटीफुल सी दिख रही है, दिखाता हूँ आपको, आओ चलो। बाहर से देख के ना इतना खास डिफरेंट लगता नहीं है भाई। ये बस जो है वो भारत बेंज की है और इंडियन मेड बस है। जिस बस से हर बार मैं ट्रैवल करता था वो बसें थी सारी वॉल्वोस। बाकी अभी इसके इंटीरियर देखते हैं भाई। वैसे ये चेकआउट करो भाई, यहाँ पे वॉशरूम है, एंट्री करते ही सीट के बगल में ही। इवन यहाँ पे भी माइक सिस्टम है जैसे उन बसों में वॉल्वो में रहता है। कैमरा सिस्टम भी दिख रहा है इसके अंदर। ये सारे लाइट्स के बटन दिख रहे हैं, और ऊपर भी कैमरा लगा। कैमरे पूरे है भाई, सेफ्टी पूरी है। इसके अंदर एक खासियत और है, देखो सीटर भी है, स्लीपर भी है, मिक्स है। और इसकी लाइट्स देखो कितनी मस्त लग रही है यार। तो यहाँ चेकआउट कर सकते हो हमारे इंडिया का ब्रांड भारत बेंज।
ये कुछ लुक है भाई नाइट का, है ना मस्त। के अंदर 2 एग्जिट पॉइंट दिख रहे हैं मुझे, एक तो ये रहा एग्जिट पॉइंट और एक ये रहा। वॉल्वो में भी 2 एग्जिट पॉइंट थे, पर वॉल्वो की एक खासियत और थी, उसने हर विंडो के अंदर, वॉल्वो के अंदर आप इमरजेंसी एग्जिट पॉइंट था उसके अंदर, तो वहाँ से आप खिड़की तोड़ के भी निकल सकते थे, मतलब हर पैसेंजर के लिए उसके अंदर सेफ्टी थी। पर भारत बेंज के अंदर ये वाली चीज़ है नहीं भाई, आप देख सकते हो नहीं है, जो सच्ची बात है वो बता रहा हूँ भाई। और बस का लुक तो इसका कुछ खास डिफरेंट नहीं लग रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तो एक जैसी लग रही है वॉल्वो से। ये देखो ऐसे, ये देखो भाई लश लश मार रही है पूरी गाड़ी। कलर कॉम्बिनेशन इसका भी अच्छा लग रहा है, लेकिन वो जो ब्लू वाला कॉम्बिनेशन ना उसकी बात अलग, जिससे हम लोग आए थे भाई उसका कॉम्बिनेशन की बात अलग थी भाई। बाकी ये देखो इसके ऊपर भी डिजिटल स्क्रीन लगी है, वेलकम टू टगेरा एक्सप्रेस, हाँ बस सर्विस, सही है ना भाई। बाकी अब इंटीरियर देखते हैं आराम से भाई, अंदर चल के कैसी है भाई। तो ये रहा भाई फ्रंट, जहाँ पे वॉल्वो की बैजिंग होती थी वहाँ पे भारत बेंज की बैजिंग देख सकते हो आप। तो ये कुछ है इसका फ्रंट लुक भाई, काफ़ी ज़्यादा मस्त, प्रीमियम तो काफ़ी दिख रही है, पर ये ऑटोमेटिक गाड़ी नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हो जहाँ वॉल्वो की बैजिंग होती है वहाँ भारत बेंज की बैजिंग है। अगर मैं इसकी फ्रंट की बात करूँ तो ये वॉल्वो से थोड़ी सी कम दिख रही है भाई, फ्रंट से वो थोड़ी ज़्यादा चौड़ी दिखती है भाई इससे। ना एंट्री पॉइंट कुछ इस तरीके से है, वेलकम टू टगेरा एक्सप्रेस। वॉल्वो का कलर कॉम्बिनेशन ग्रे था और यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन आप देख सकते हो येलो एंड ब्राउन का मिक्सचर रखा गया है, काफ़ी ज़्यादा मस्त है भारत बेंज की तरफ से। इवन यहाँ देखो ये ब्राउन है, बेडशीट्स यहाँ पे रेड दी गई हैं सारी, और बैक जो है वो क्रीमी शेड में है। और भाई पहली बार जा रहे हैं दिल्ली? चलो आप अपना एक्सपीरियंस बताना, जब उतरेंगे। हाँ बाकी अभी आपको कैसा लग रहा है बस के अंदर? अभी तो बस बहुत शानदार है, बहुत शानदार है। नहीं है। हाँ बाकी जितना और लोगों से बस बेहतर हुई है ये। अच्छा, इसका रिजनेबल रेट भी है। हाँ रिजनेबल रेट मतलब जितना लोग लेते हैं 3000 दिल्ली तक का, हाँ। ये लोग ले रहे हैं 2000। ये भारत बेंज की वजह से है, भारत बेंच की वजह से बहुत जबरदस्त चल रहेगी। अगर ये इंडियन बस चल रही है तो प्राइस भी कम हो रहा है इंडियन बस की वजह से, क्योंकि आप एक चीज़ देखो इसके अंदर ना, मतलब जो फ्यूल लगता है ना वो भी कम लगता है। इवन जो कॉस्ट है ना इस बस की वो ये समझो 3.5 गुना कम है वॉल्वो से, पर सारे फीचर्स हैं इसके इंडियन होने के बाद। मेन रीज़न मैं आपको बताता हूँ भाई, जैसे अगर आप इंडिया से बाहरी कोई भी गाड़ी लेते हो ना तो उसके ऊपर ना टैक्सेशन बहुत ज़्यादा होता है। यही आप इंडियन गाड़ी लोगे तो टैक्सेशन कम होगा, आपको चीज़ ना सस्ती पड़ेगी और अच्छी भी मिलेगी। तो इस तरीके से आपको इंडियन गाड़ियाँ सस्ती मिलेंगी भाई। बाकी ये रहा वॉशरूम, कुछ इस तरीके से है भाई। ये जो बस है ना ऑलरेडी बिहार के रूट पे चल रही थी, इसे एज एन ट्रायल पे इस वक्त श्रीनगर की तरफ चलाया जा रहा है और इसका प्राइस उसी वजह से कम भी है। अगर ये ट्रायल सक्सेस हो गया ना टगेरा एक्सप्रेस का, तो फिर यहाँ पे न्यू भारत बेंज की बसेस यहाँ लॉन्च कर देंगे और उस तरफ पे आराम से चलाएंगे भाई उन्हें, ताकि लोगों का फायदा भी हो। 2000 रुपये मतलब जितने इंडियन रेलवे में भी आप आओगे ना तो वो भी इससे ज़्यादा पैसा लगता है, उससे भी कम प्राइस में आप भारत बेंज की गाड़ी में अपने देसी इंडियन गाड़ी के अंदर बैठ के आ सकते हो भाई, ये चीज़ है। बाकी चलते हैं अपनी बर्थ पे और बर्थ देखते हैं कैसी है। सो ये रही सिटिंग भाई, लेफ्ट हैंड साइड पे देखो भाई, सिटिंग के अंदर ना चार्जिंग पॉइंट दिया है पर एक ही दिया गया है, और ये USB है, इसमें टाइप C का ऑप्शन नहीं है, और ऊपर AC का ऑप्शन है। मेरी जो बर्थ है वो नीचे की बुक की हुई है, मैंने L3 L4 दोनों बुक किया है क्योंकि मैं थोड़ा कंफ्यूज था इसकी सिटिंग में। पर अगर देखा भी जाए ना तो अगर 2 पर्सन अगर इस पर एक साथ सोए ना थोड़ा अनकम्फर्टेबल रहेगा। वॉल्वो में स्पेस इसकी काफ़ी ज़्यादा रहती है 2 पर्सन वाली सिटिंग की, पर इसमें आप देखो थोड़ी कम है। ये समझो आधा हाथ मेरा, मतलब आधी विड्थ है बस। ये देखो यहाँ पे मेरी कोनी है, कोनी से बस इतनी विड्थ में 2 जने कैसे एडजस्ट करेंगे। वैसे ये एक चीज़ है, थोड़ा लैप बैक 2 पतले लोगों तो एडजस्ट कर सकते हैं, पर हाँ 2 मेरे जैसे हेल्दी लोगों तो दिक्कत आएगी। बाकी वो रहा छोटा मोटा कोई सामान रखना हो आपने अपना तो वो जगह है। इवन वहाँ पे हैमर साइड भी रखा हुआ भाई, इमरजेंसी एग्जिट के लिए हैमर भी है यहाँ पे। ओके भाई, इमरजेंसी एग्जिट भारत बेंज भी हर जगह पे दे रहा है भाई, हर जगह पे हैमर लगा हुआ है जहाँ पे स्लीपर है। तो आप यहाँ से हैमर निकाल के इन विंडो को तोड़ के बाहर निकल सकते हो। तो भारत बेंज के अंदर भी वॉल्वो जैसा सिस्टम आ चुका है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पे पिलो भी दिए गए हैं जो कि टगेरा एक्सप्रेस की बैजिंग के साथ है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया दिख रहे हैं पिलो। ठीक है, कंफर्टेबल नहीं है इतने जितने वो थे, पर ठीक है उतना बुरा नहीं है। अब इसकी सीटिंग पोजीशन देखते हैं कैसी है, मतलब सीटिंग में कितना रिक्लाइन कर सकती है। ऐसे हमने वॉल्वो की तो देखी हुई है सीटिंग पोजीशन, जब हम दिल्ली से शिमला की तरफ जा रहे थे ना तब उसको यूज़ किया था। बाकी इसे देखते हैं भाई,
पीछे तो अच्छी खासी स्पेस में जा रही है, लेकिन मैं एक बात बोलूँगा आपको, इस बस के अंदर एक चीज़ में फील हुई कि जो स्पेस है ना ये वाली भी, ये भी उससे थोड़ी कम है, प्लस ये भी थोड़ी छोटी है क्योंकि इसमें एरिया कम है। 2 बंदे बैठेंगे तो अनकंफर्टेबल थोड़ा रहेगा हमें। तो ये चीज़ है, मतलब बस ही जो है ना वो पूरी ऑल चारों साइड से ना थोड़ी वॉल्वो से छोटी लग रही है मुझे, उसी वजह से सीटिंग तो ज़्यादा है पर स्पेस कम है भाई। तो बेसिकली भारत बेंज ने इस तरीके से बनाया ताकि लोग ज़्यादा ट्रैवल कर सके और लोगों को अफोर्डेबल पड़े। तो इंडियन कंपनी ज़्यादातर इसी पे वर्क करती हैं कि लोग जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र कर सके और इवन प्राइस जो है ना वो कम से कम पड़े। तो इसी वजह से भारत बेंज में बहुत ज़्यादा सीटिंग्स है, तो ज़्यादा सीटिंग होने की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा लोग सफ़र कर सकते हैं इजीली। ये चीज़ है भाई, बाकी बढ़िया है। अभी हम अपनी बर्थ पे घुसते हैं आराम से। सारी चीज़ मैंने आपको बस के अंदर दिखा दी, अब जर्नी स्टार्ट करते हैं अपनी। एक चीज़ और माइनर पॉइंट मुझे फील हुई भाई, आप मेरे पैर देख सकते हो बिल्कुल पास ही लगे हुए दीवार के, और मैं अभी ना लेटने वाली पोजीशन में नहीं हूँ, बैठने वाली पोजीशन में हूँ। तो अगर देखा जाए तो ये इसकी जो लेंथ है वो थोड़ी कम है। एक बार थोड़ा लेट के भी दिखाई देता हूँ, देखो मेरा उस साइड भी पैर लग रहा है और इस साइड भी सर लग रहा है। तो ये 5-8 वालों के लिए, 5-9 वालों के लिए भी टच करेगी पूरी, ऐसे समझ लो, इतनी कम है इसकी लेंथ। तो अगर देखा जाए तो वॉल्वो बेटर है, पर प्राइस सेगमेंट के हिसाब से देखा जाए तो भारत बेंज ज़्यादा बेटर है फिर, क्योंकि इसकी टिकट सस्ती बहुत पड़ती है उससे। तो यहाँ भाई दे रहे हैं सबको वाटर। मुझे 2 देना, मजाक कर रहा हूँ। ऊपर है? हाँ नीचे हूँ मैं। तो यहाँ भाई ले आया हमारे लिए पानी, थैंक यू। बस अपनी सफ़र पे निकल पड़ी है भाई। रोड बिल्कुल खाली है। रात के रूट में ना ये बेनिफिट है, आप जल्दी रास्ता कवर कर सकते हो दिन के रूट से। तो स्मूथ चल रही है अपनी गाड़ी, ब्रेक्स कम लग रहे हैं क्योंकि ट्रैफिक नहीं है, बिल्कुल खाली। देखो छोटी गाड़ियों को कोई ट्रैफिक नहीं है इस वक्त। बाकी यहाँ से देखो भाई 195 किलोमीटर जम्मू है, कटरा 184, और चल रहे हैं अपने सफ़र पे आगे। एक चीज़ फील हुई भाई भारत बेंज के अंदर मुझे कि इसमें जग्स थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं भाई वॉल्वो से, उसका कंपैरिजन इसके साथ नहीं हो सकता इस चीज़ में। दूसरी उनकी जो ड्राइविंग सीट थी ना उसमें सस्पेंशन लगा हुआ था, इसमें सस्पेंशन नहीं है। यहाँ गियर वाली गाड़ियाँ हैं, ये देख रहे हो ना सामने गियर लगे हुए हैं पूरे। बाकी भारत बेंज जो है ना वो उसके अंदर लॉकिंग स्पीड नहीं है, तो ये 80 से अबव भी भाग सकती है। पर जो वॉल्वो थी ना उसमें लॉकिंग सिस्टम था, तो 80 से अबव नहीं जा सकती थी भाई। काजीकुंड टोल प्लाजा के पास पहुंच चुके हैं। यहाँ पे देखो अभी भी बर्फ है भाई, साइडों में अच्छी खासी भरी हुई है भाई। बढ़ाते छोटे हैं, पता नहीं कैसे गाड़ियाँ तो ये साल वैसा है। बिल्कुल भाई H2H चिपक के निकल रही है। सामने काजीकुंड का टनल भी आ गया है भाई। तो भाई सुबह सुबह ब्रेकफास्ट के लिए हम एक रेस्टोरेंट पे रुके हैं भाई, काफ़ी बढ़िया सा है। हाँ वैसे ज़रूरत भी थी यार, सच्ची हालत ख़राब हो गई। मैं आपको एक बात बताऊंगा इन सारी बसों के अंदर ना बेसिकली एक यूरिन वॉशरूम होता है। आप वॉशरूम नहीं जा सकते, तो फ्रेश होने के लिए तो वॉशरूम जाना ही पड़ता है, और मुँह हाथ धोने के लिए ना
इसलिए। तो सबसे पहले फ्रेश होकर आते हैं आराम से, फिर मिलता हूँ आपको मुँह हाथ धो के भी बढ़िया तरीके से। हालत ख़राब हो गई है सच्ची। ऐसे देखा ना फेस के परकच्चे उड़ गए हैं। और एक चीज़ और नोटिस करो, मैं जब कश्मीर में था मैं 3-4 लेयर के कपड़े पहन रखे थे, अभी सारी लेयर उतर चुकी हैं, बिल्कुल फ्री हो चुका हूँ, कोई टेंशन नहीं है, खाली खाली सा महसूस हो रहा है भाई। सो यहाँ पे आ चुके अपने मिक्स पराठे और साथ में वाइट मक्खन है चटनी के साथ, काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है भाई। खाते आराम से और फिर निकलेंगे आगे की तरफ। आहा बहुत मस्त दिख रहे हैं ना। चलो भाई खाना खा लिया, निकल पड़ी है अपनी बस। आहा दिन में काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रही है। कल शाम हो रखी थी जब हम बोर्ड कर रहे थे ना, तब ऐसा लुक नहीं आ रहा था, पर अभी देखो भाई। बाय द वे मैंने जस्ट भी पता किया, मतलब ये जो भारत बेंज कंपनी है पहले मर्सिडीज़ का टैब हुआ करता था और मर्सिडीज़ ही टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज़ किया करती थी, तो वही टेक्नोलॉजी अभी भारत बेंज के अंदर यूज़ हो रही है भाई। ओहो, पर एक चीज़ आपको ऑनेस्ट रिव्यू देना चाहूँगा, वॉल्वो और इसमें ना डिफरेंस ये है कि थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहता है सवारी के लिए भी और स्पेसिफिक ड्राइवर के लिए भी, क्योंकि ड्राइवर की सीट अनकंफर्टेबल है। सवारी के लिए क्या, जैसे ही जब मूव करती है ना, जितनी ही टिल्ट होती है ना उतनी ही अंदर भी टिल्ट हो रही थी, लेकिन वॉल्वो ना कितनी भी टिल्ट हो रही हो अंदर फील नहीं होता कुछ भी वॉल्वो में, है कि नहीं भाई जी। चलो भाई चलते हैं अंदर। हम मूर्थल पहुंच चुके हैं, बस थोड़ी देर में हम दिल्ली पहुंचने वाले हैं भाई। देख रहे हो ना सुबह का टाइम हो चुका है, ऑन टाइम चल रही है अपनी बस। वेलकम टू दिल्ली। ये काट रहा तो पूछ लो। बस को पहुंचने में अभी सिर्फ 15 मिनट बाकी है, सामान सारा पैक कर लिया है, जैसी पहुंचेगी आराम से उतरते हैं नीचे भाई और घर की तरफ चलते हैं। घर की याद भी बहुत आ रही है, आज मनीत भी दिल्ली आई हुई है भाई। बाकी मनीत को भी मिलेंगे और टोनीवल से भी मिलने जाएंगे आराम से। बाय द वे कल जाएंगे टोनीवल से मिलने के लिए, अभी हम मनी भाई के पास जाके रुकेंगे आज। हो सकता है कि आज शाम को मूवी देखने जाएँ, देखते क्या होता है, पहले घर पहुँचे। सो फाइनली उतर चुके हैं भाई अपनी बस से, आगे तरफ निकल रहे हैं। देखो एक टगेरा बस वहाँ खड़ी है, दूसरी यहाँ खड़ी है भाई, और एक अंदर वॉल्वो और होगी जो कि कश्मीर के लिए आज जाएगी यहाँ से। हाँ, ये एक्सपीरियंस मेरे लिए लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि देखो मैं हमेशा लगातार वॉल्वो में ही चल रहा था, तो मुझे वॉल्वो किसी और के साथ कंपैरिजन करने के लिए नहीं मिल रही थी। पर अब जब मैंने वॉल्वो की जगह भारत बेंज से राइड करी तो मुझे फील हुआ कि हाँ दोनों अपनी अपनी जगह पे बहुत बढ़िया है। जैसे अगर आप प्लेन वाले रूट पे चलो, पटना, बिहार या फिर यूपी के अंदर दिल्ली की तरफ से या किसी भी जगह जा रहे हो जहाँ पे प्लेन है, हाई हिली माउंटेन्स नहीं है, तो वहाँ पे ना ज़्यादा बढ़िया यही है कि आप भारत बेंज या और किसी भी अशोक लेलैंड की भी गाड़ी में बैठ सकते हो आराम से। लेकिन जब आप हिली एरिया के अंदर चल रहे हो तो स्पेसिफिकली तब उस टाइम पीरियड पे आपके पास गाड़ी ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर आप कंफर्टेबल रहो, क्योंकि ये क्या होता है जब हिल के अंदर ही चलती है ना तो टर्न्स के टाइम पे ना गाड़ी बहुत झुकती है, तो उसके वजह से अंदर जो बैठा होता है ना उसको मोशन का प्रॉब्लम पड़ती है थोड़ी बहुत, तो ये प्रॉब्लम रहती है भाई। बाकी प्लेन एरिया के अंदर भारत बेंज बेस्ट है, क्योंकि आपको प्राइस कम पड़ रहा है और फ़र्क कुछ पड़ नहीं रहा है, सीधी सीधी चल रही है तो जर्क्स वर्क्स कुछ पड़ेंगे नहीं इतने। हाईवे पे ज़्यादातर सीधी गाड़ियाँ चलती है। तो देखा जाए तो मैं आपको सारा एक्सपीरियंस बता चुका हूँ, अब चलते हैं सीधा घर। मेरे साथ एक दिक्कत हो गई है, मैं आप लोगों को बताऊँगा, अभी पहले घर पहुँचते हैं भाई। सो मैं घर पहुंच चुका हूं भाई, और इस वक्त कंबल देख रहे हो ना कितना मोटा ओढ़ के बैठा हुआ हूँ। आप लोग बता रहा हूँ ना, मेरे से एक गलती हो गई, वो गलती बता देता हूँ मेरे से क्या हुई है, और उसके वजह से भी बहुत दिक्कत हो रही है मुझे। गलती मेरे से ये हुई, जैसे ही मैं श्रीनगर से चला ना, तब तो श्रीनगर के टाइम पे तो मैंने 6-6, 7-7 लेयर पहन रखी थी, जैकेट वैकेट सब कुछ। पर जैसे ही मैं चंडीगढ़ के पास पहुँचा तो मैंने ना अपने सारे कपड़े उतार दिए थे, सिर्फ एक टी शर्ट में था भाई मैं, और वो एक टी शर्ट में ना मैं बार बार इधर उधर घूम रहा था। और चंडीगढ़ में भी ठंड रहती ही रहती है, तो मुझे ठंड लग गई है भाई खतरनाक वाली, और इस वक्त बुखार चढ़ रखा है, शरीर टूट रहा है, पूरा बीमार पड़ चुका हूँ भाई। तो छोटी सी गलती, मतलब कपड़े जल्दीबाजी में सारे उतार दिए, एक आधी जैकेट पहना रहता ना तो इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, तो वो जो सारे कपड़े उतारे वो इस तरीके से अब मुझे दिक्कत दे रहे हैं भाई, पूरा बीमार पड़ गया हूँ। अभी रेस्ट करता हूँ भाई और इंतज़ार करता हूँ भैया का आने का, फिर उसके बाद देखते क्या होता है भाई। दवाई ववाई खाऊंगा या डॉक्टर के पास भी जाना पड़े शायद।